ये फरमाइए कि सर अगर अगर इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है साइफर केस में, तो फिर तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी इलेक्शन से बाहर हो जाएगी। और अगर ये इलेक्शन से बाहर हो गई तो जो इलेक्शन होंगे क्रेडिबिलिटी क्या होगी फिर उसकी? यार पहले तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वी डिस्कस इन सम पॉलिटिकल इशू। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका जी। बहुत काफी अर्सा हो गया, आपसे मुलाकात भी नहीं हुई, मगर चलो आज नहीं, जब आपको बताया तो मेरे पास वेलकम। चलो उस बहाने से बात हो जाएगी। ये सियासत है और हमने भी सियासत के रुख देखे हैं, 70 से देख के आते हैं और जिंदा है। 55 साल हो गए, कभी 17 सीट लेके जिंदा है, कभी 45 सीट लेके जिंदा है। ठीक, अब अगर सिलेक्शन आप सब दे निशा साहब बोलिए। शाह साहब, लीडर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उसकी पार्टी है, आप हम लोग उसको इजी बने कि वो खुश नहीं होंगे। इसलिए हमें अगर सक्सेसफुल स्टोरी बनाना है तो एक दूसरे को स्पेस देना पड़ेगा। अगर ये बात आ जाए कि मियां साहब आ जाएगा और मेला लूट लेगा, ऐसी बात नहीं है। मियां साहब जो भी नैरेटिव ले आए वो उनका नैरेटिव होगा, हमारा नहीं होगा। हमारा नैरेटिव बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत हो, पार्लियामेंट स्ट्रांग हो, मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस का रोल अदा करे और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फॉलो करे, ताकि उनको डिक्टेट करे। ये हमारा नैरेटिव है। तो इस एक्शन से इलेक्शन और जमहूरियत, पार्लियामेंट। ठीक। अच्छा शाह साहब, देखिए सारी चीजों से हटके आप खुद क्योंकि जेल के अंदर रहे हैं, बड़ा मुश्किल वक्त आपने गुजारा है, आपकी पूरी पार्टी ने गुजारा है। इस वक्त जो इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, आप ये समझते हैं जस्टिफाइड है और इमरान खान साहब को उनकी पार्टी को इतना रगड़ा लगना चाहिए था जितना लग रहा है? और अगर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता, इलेक्शन से बाहर कर दिया जाता, तो फिर इलेक्शन ठीक हो जाएंगे वो? साइफर का तो अपनी जगह पे केस है। जावेद, आपकी उम्र अभी तकरीबन 58-59 तो पक्की होगी, मगर इस उम्र में कभी आपने पॉलिटिकल पार्टी को देखा है? जुल्फकार अली भुट्टो खातिर पार्टी के पन्ने पे चढ़ गया, मगर अदालतें आज भी मान रही है कि हमने उसका ये एक हो रहा है। ठीक। दूसरा ये कि हमने किसी अदारे को नहीं जलाया, ठीक। जबकि हमने किसी अदारे को सपोर्ट की थी। 90,000 को ले आए थे और 5,000 का बदलाव भी लिया। आज तक सिर और लिबनान गोलान पहाड़ियों को लेने से कुछ करने के बाद भी हमने बड़े सब्र से काम दिया कि जम्मू एक इंतजाम है। ये कह देना कि जो हो रहा है, जो उसने मुल्क के साथ किया है, मुल्क के एक अदारे के साथ किया है, ये एक सियासतदान और वो आदमी जो उनके कंधे पर चढ़ के आए, बड़ा कंधे की बोल, जो उनके कंधे पर चढ़ के, तो उनको कहता था कि ये जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बेहतर। और हमारा एक पेज, ये 1 पेज स्टोरी कहां से शुरू हुई है? पहले 1 पेज कभी नहीं होता था। आप सारी चीजों का इल्म है कि इस शख्स ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टोरी को डिस्ट्रॉय किया और जब खुद फंसा है तो अब सीख रहा है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है। और भाई ये जुल्म तो तुम लोगों ने किया, मिलने के तैयार नहीं थे, इकोनॉमी देखने के लिए तैयार नहीं थे। हम देख रहे थे मुफ्त है, हम देख रहे थे मस्जिद डूबती है, हम देख रहे थे बेरोजगारी हो रही है, हम देख रहे थे कि यहाँ से तबाही होगी, तो उसको बदल दिया। ठीक।
अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो बार बार आपकी तरफ से एतराज किया जाता है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, बिलावल भुट्टो साहब बहुत कहते हैं, तो आपका ख्याल ये है कि ये जो लेवल है ये बेसिकली नून लीग को दिया जा रहा है और आपको महरूम रखा जा रहा है इसमें, तो नून लीग को कौन सपोर्ट कर रहा है सर? फिर देखें, जो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। जो भी लोग बैठे हैं, मैं इस वक्त उम्र के इस तकाजे में हूं कि सच बोलना चाहिए। वो जुल्म कर रहा है, फिर ये हुकूमतें नहीं चलेंगी, ये हम 80s में चले जाएंगे, 18 महीने, 30 महीने, 36 महीने और फिर माशाल्लाह उसमें चले जाएंगे। तो मियां नवाज शरीफ को कहता हूं मैं कि ऐसी गेम आपकी पार्टी न खेले जिससे आपको शर्मिंदगी हो। आपके साथ जो कुछ हुआ 2014 में, वो आप लोगों ने खुद देखा कि क्या हुआ। उस वक्त की अपोजिशन मैच्योर अपोजिशन नहीं होती, सिर्फ अपोजिशन बड़ा अपोजिशन होती, तो वो आपको खड्डे में धक्का दे देती। तो उस वक्त की अपोजिशन उस वक्त की पार्लियामेंट में आपको उठा के फिर वापस लाए और जमहूरियत की फतेह का जश्न मनाया। अगर आज आप इस किस्म की, और जावेद में आपको ओथ में कह रहा हूं कि 7 बंदे आज भी मुस्लिम लीग के, ठीक है ये बात सही है कि उनके एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं है, मगर ये लोग मुस्लिम लीग लोगों की केयर जो गवर्नमेंट थी 16 महीने की, उसमें ये लोग शामिल थे, हमारे साथ बैठते थे। आज भी वो बहुत अहम पोजीशन पे है। एस्टेब्लिशमेंट की मिनिस्ट्री भी उनके पास है, प्लानिंग की भी उनके पास है, कम्युनिकेशन भी उनके पास है, उनके पास प्राइवेट हाउस भी उनके पास है, और इसके साथ ही बहुत सी अभी नया नया प्राइवेटाइजेशन मुल्क को नीलाम करो, जो काम उनका नहीं है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है, पार्लियामेंट का काम है, वो भी उनको दो। वो जब बैठे होंगे तो किस मुंह से मियां नवाज शरीफ या शहबाज ये कहेगा, या उनके जो अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, जस्ट लाइक ख्वाजा आसिफ, जस्ट लाइक शाहिद खाकान, जस्ट लाइक अपना हयात सादिक, राना सनाउल्लाह, साद रफी, ऐसे अच्छे पॉलिटिशियन ये कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। आज भी मैं बड़े वसूख से कहता हूं कि अंदर वो कहते होंगे कि इन 7 आदमी को निकालो, फिर हमारे पास बयानिया नहीं बनेगा, क्योंकि वो हुकूमत में बैठे हैं, अब जो कुछ करना है, बदला लेना है ले लो। तो ये मियां साहब को आने से पहले, अगर वो आते हैं तो ये पहले इनको निकलवा के लेवल फील्ड करा के आ जाए, और फिर अगर कुछ होता है तो कह सकेगा कि 5 पंचर लगे या 10 पंचर लगे हैं। अगर पंचर लग गए तो फिर कैसे पंचरों को सिया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि इस पंचर में लगाने में खैबर पख्तूनख्वा का खटक भी है, तो जहांगीर तरीन भी है, चलो पीपुल्स पार्टी बेचारी नहीं है। तो ये किस मुंह से कहेंगे कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा। ये फरमाइएगा जी, ये फरमाइएगा, आप निगरान हुकूमत को वाकई नून लीग की पीठ ही समझते हैं? आप समझते हैं कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त? आखिरी सवाल है आपसे। जावेद भाई, जाति मत करो, जाति मत करो।